नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल शालिनी आर.एस. टैरोट फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके सवाल और ईश्वर के जवाब। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और हमेशा होते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर उसका क्या जवाब देंगे। तो ये रीडिंग उसी के बारे में है। इस रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि आपके सवाल क्या हैं, और अगर आपके सवाल आपसे रेजोनेट होते हैं, मैच होते हैं, तो फिर आप उनके जवाब देख सकते हैं। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं आपकी सहूलियत के लिए। फर्स्ट पाइल है वो एमेथिस्ट का क्लस्टर है। सेकंड पाइल है वो 7 चक्रा क्रिस्टल पॉइंट है, और जो थर्ड है वो जाप माला है। तो इसमें से जो भी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा हो इमेज, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप तीनों देख सकते हैं, या 2 देख सकते हैं, या तीनों देख सकते हैं 3 प्रश्नों के लिए। अगर आप 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप तीनों के लिए अलग अलग देख सकते हैं, जैसा आपको सहूलियत लगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ। मेरी काफ़ी दिनों से तबीयत सही नहीं चल रही है, जिसकी वजह से रेगुलर रीडिंग्स मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं जितना हो सके योगदान दे सकूं और रेगुलर रीडिंग्स अपलोड कर सकूं। अगर आप लोग एक्चुअली में चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन में आऊं और लाइव सेशन में आपको फ्री रीडिंग मिले, तो आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। वो प्रॉमिस ये होगा, अगर आप ऐसा चाहते हैं, ये एब्सोल्युटली आपकी इच्छा है, क्योंकि अगर आप आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं लाइव सेशन कभी नहीं लूँगी, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ। फिर भी मैं आपके सामने एक ऑप्शन रख रही हूँ कि अगर आपको लाइव सेशन की ज़रूरत लगती है, कि मुझे लाइव आना चाहिए और आपको फ्री रीडिंग की ज़रूरत है और आप फ्री रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मिनिमम मुझे 250 व्यूज़ डेली चाहिए। मिनिमम 250 व्यूज़ डेली। जो मैं रीडिंग पोस्ट करूँगी रोज़, उस रीडिंग पर मुझे 250 व्यूज़ डेली चाहिए। और वो व्यूज़, एक व्यू जो है वो आपको मिलता है जब आप वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखिए, इसमें आपके लिए ज़रूर परामर्श होता है। अगर आपने वीडियो को 1 मिनट देखा तो वो वीडियो व्यू के रूप में काउंट नहीं होगा। आपने 2 मिनट देखा तो भी वो व्यू काउंट नहीं होगा। 3 मिनट देखा तो भी वो व्यू काउंट नहीं होगा। 3 मिनट से ज़्यादा देखा तो वो एक व्यू माना जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आपको फ्री रीडिंग चाहिए, और अगर आज से ही चाहिए, तो मुझे आज से डेली 250 व्यूज़ चाहिए। अगर मुझे 250 व्यूज़ मिल जाएंगे तो आपके लिए मैं फ्री रीडिंग आज से शुरू कर दूंगी। 250 व्यूज़ में कम से कम मोर देन
एटलीस्ट, क्योंकि जितने लोग व्यू करते हैं ज़रूरी नहीं है कि सभी लाइक करें। कुछ लाइक करते हैं और कमेंट कर देते हैं, कुछ व्यू करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो मुझे 250 व्यूज़, 250 लाइक्स और 250 कमेंट चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ्री रीडिंग मिले तो आप सबको योगदान देना पड़ेगा। और अगर मुझे 250 व्यूज़ मिल जाएंगे 5 बजे तक, तो मैं आपके लिए 6:30 बजे फ्री रीडिंग लेकर आ जाऊंगी। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फ्री रीडिंग मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। और ये रोज़ ऐसा चलेगा। अगर कल आपको चाहिए होगी फ्री रीडिंग तो कल भी आपको 250 व्यूज़, 250 लाइक्स और 250 कमेंट्स देने होंगे, जिससे कि आपको रोज़ फ्री रीडिंग मिल सके। तो ये आपको सोचना है कि आपको फ्री रीडिंग चाहिए या आपको फ्री रीडिंग नहीं चाहिए। ये एक डिस्क्लेमर था जो मैं आपको देना चाहती थी। सो शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. सो आई होप आपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 जो है एमेथिस्ट क्लस्टर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट क्लस्टर को चूज़ किया है, उन सभी व्यूअर्स के दिल और दिमाग में जो प्रश्न चल रहे हैं वो मुझे बताइए प्लीज़। थैंक यू। जो पाइल नंबर 1 है बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उलझनों से ग्रस्त है और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा आगे बढ़ने का या उस मुसीबत से बाहर निकलने का। My final shuffle. Please clarify.
Please clarify. Please clarify. All right. So पहले मैं आपको आपके प्रश्न बता देती हूँ। मैंने अभी यही बोला था कि जो भी पाइल नंबर 1 है वो बहुत ही ज़्यादा स्टक है। यहाँ पे वही कार्ड आया है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि आप बाहर कैसे निकलें इस मुसीबत से। ओके, शुरू करते हैं। सो यहाँ पर नज़र आ रहा है जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है, जैसा मैंने पहले बताया, आप बहुत स्टक एनर्जी में हैं। आपको रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर निकलने का। कुछ लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स से ग्रस्त हैं। कुछ लोगों की लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है कि दूसरी प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो जाती है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं पर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो नहीं पाता। कोई भी रिलेशन की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो वो रिलेशन ब्रेकअप की सिचुएशन में चला जाता है। आप इनडिसीशन की एनर्जी में हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आप इससे बाहर कैसे निकलें, इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलें। आपका करियर स्टेबल नहीं है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ही नहीं है। इनफैक्ट चाहे वो करियर हो, पर्सनल फ्रंट हो, प्रोफेशनल फ्रंट हो, फाइनेंस हो, हेल्थ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, किसी भी चीज़ में आप स्टेबल नहीं हैं और आप अपनी लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हर तरीके की अबंडेंस। आपको अपनी लाइफ में घर चाहिए, वाहन चाहिए, बच्चे चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, खुशियाँ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, एक बहुत अच्छा करियर, चाहे वो जॉब हो या बिज़नेस हो, और बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, स्टेबिलिटी, पैशन। आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपका नाम हो, आप कुछ ऐसा करके जाएं जिससे आप एक लीनिएज क्रिएट करें, एक लेगेसी क्रिएट करें, जिससे आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। कुछ ऐसा करके जाना चाहते हैं आप, और आप वेट कर रहे हैं बहुत बेसब्री से कि ईश्वर आपके साथ न्याय कब करेंगे। और जो भी आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो आपके अंतर मन में कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो, या आपके करियर में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, पर्सनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों, वो सारे रिज़ॉल्व हो जाएं और ईश्वर की तरफ से आपको न्याय मिले। ये आप चाहते हैं। आपकी लाइफ जो स्टक एनर्जी में है वो मूव करना स्टार्ट कर दे, आपकी लाइफ में मूवमेंट आ जाए, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाए।
कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप पाइल नंबर 1 के सवाल हैं। ये मैंने अभी तक सवाल बताए हैं, जवाब नहीं बताए हैं। तो अगर आप में आपके पाइल नंबर 1 के सवाल इनमें से कुछ हैं तो अब हम आपके लिए जवाब देख लेते हैं कि ईश्वर आपको क्या जवाब देना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के सवालों के आप क्या जवाब देना चाहते हैं। थैंक यू। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आना होगा। आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो आपको यूनिक बनाती हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको वापस जगानी पड़ेंगी जो आप भूल चुके हैं। वो लीडरशिप क्वालिटीज़ ही आपको अनोखा बनाती हैं और आपको एक विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा कि मुझसे तो ये नहीं होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको उस विक्टिम मेंटालिटी और इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आना होगा। लीडरशिप अपने लिए लेनी होगी और अपने अपनों के लिए या अपने लिए स्टैंड लेना होगा। एंड दिमाग से प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचना होगा। सिर्फ इमोशनल होकर नहीं सोचना होगा, प्रैक्टिकल होकर लॉजिकल माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुननी होगी, अपने अंतर मन से कनेक्ट होना होगा। ईश्वर जो आपको डिवाइन गाइडेंस देंगे उसको आपको फॉलो करना होगा। तब जाके आपकी लाइफ में जो ये वेटिंग गेम चल रहा है और ये जो राउंड एंड राउंड साइकिल चल रही है, इसका अंत होगा और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। कंप्लीट आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा ईश्वर पे, तब जाके आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी। ये ईश्वर की गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। तो आपको इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा, हिम्मत रखनी होगी, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी होगी। इंट्यूशन की आवाज़ सुनने के लिए आपको ईश्वर से कनेक्ट होना होगा थ्रू मेडिटेशन। तब जाके आपकी जो साइकिल है जिसमें आप वेटिंग पीरियड में चल रहे हैं, कंटिन्यूसली वेट कर रहे हैं इतने समय से, वो वेटिंग साइकिल ख़त्म होगी और आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ पाएंगे जब आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर देंगे और सरेंडर कर देंगे ईश्वर को। तो आपकी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग्स होना स्टार्ट हो जाएंगी इमीडिएटली। ओवरऑल गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। A new strategy is required. Find the path to love and happiness. तो न्यू स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। जिस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना है, एक न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ना है। ये आपके लिए गाइडेंस है। सो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed. Hello pile number 2.
अगर आपने 7 चक्रा क्रिस्टल पॉइंट या क्रिस्टल पेंसिल को चुना है, तो देख लेते हैं कि आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं। अगर वो सवाल आपसे मैच होते हैं तो आप आगे की रीडिंग देखिएगा, वरना फिर आप दूसरी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 की एनर्जी भी बहुत स्टक है पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 की भी एनर्जी बहुत स्टक थी, आपकी भी एनर्जी बहुत स्टक है। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, शुरू करते हैं। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, सबसे पहले तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हो सकता है आप डिफरेंट रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हो मैनिफेस्टेशन के। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं स्टेबिलिटी। सबसे पहले अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास जॉब नहीं है, वो जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, जैसी भी हो, बट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करियर में ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग पास्ट के वुंड्स, जो भी उनको पास्ट में जिन्होंने भी धोखा दिया है या जिसने भी बिट्रेयल किया है उनके साथ, या किसी ने कुछ गलत किया है उनके साथ, जिसकी वजह से वो हार्ट ब्रोकन है, तो वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और वो सब भूल जाना चाहते हैं जो उनके साथ हुआ। कुछ लोग कंफ्यूज्ड बहुत हैं और कन्फ्यूजन की वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो उनको क्लैरिटी चाहिए अपने माइंड में कि उनको क्या चूज़ करना चाहिए, उनको क्या सिलेक्ट करना चाहिए। कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में हैं और क्लैरिटी चाहते हैं। कुछ लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे आप जॉब का इंतज़ार कर रहे हों, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब का इंतज़ार कर रहे हों, चाहे आप एक स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे हों, आप अपनी लाइफ में बैलेंस का इंतज़ार कर रहे हों, आप अपनी लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस का इंतज़ार कर रहे हों, आप अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हों,
आप एक लव ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, उसका इंतज़ार कर रहे हो, तो वो इंतज़ार आप चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए। ये एनर्जी है पाइल नंबर 2 की। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो पाइल नंबर 2 आपकी है। अब हम देख लेते हैं ईश्वर के जवाब क्या हैं। ये तो आपके सवाल हैं, अब हम देख लेते हैं ईश्वर के जवाब क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। थैंक यू। पहला ही कार्ड आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। आपको अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, कन्फ्यूजन को क्लियर करने की ज़रूरत है, और वो आप कैसे क्लियर करेंगे वो भी हम पूछ लेते हैं। डिवाइनली कन्फ्यूजन कैसे क्लियर होगा। आपको किसी भी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना है। जैसे लेट गो वाली एनर्जी में आने के लिए आपसे ईश्वर कह रहे हैं, आपको लेट गो की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए आपने, मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी आ रही है, आपने घर में बहुत सारा क्लटर रखा हुआ है जो आपके काम नहीं आता है। 10 साल पुरानी किताबें हो सकती हैं, या कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें जिससे, कोई एंसेस्ट्रल चीज़ें जिससे आपको बहुत मोह है, वो आपने रखा हुआ है अपने घर में। तो उन सब चीज़ों को रिमूव करिए, और जो भी आपको उनके साथ मोह है वो मोह हटाइए, क्योंकि वो सिर्फ स्टक एनर्जी है, और वो स्टक एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी को जन्म देती है। और जब नेगेटिविटी चारों तरफ होगी तो कन्फ्यूजन होगा तो क्लैरिटी नहीं होगी। तो क्लैरिटी लाने के लिए वो सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी। अपने घर को जितना हो सके उतना क्लटर फ्री रखिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको रिमूव कर दीजिए। जो कपड़े आपने 4 साल से नहीं पहने हैं, या जो कपड़े आपने 2 साल से नहीं पहने हैं, जो आपको फिट नहीं आते हैं, वो सब रिमूव कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, उससे आपका भला भी होगा। गिविंग एंड रिसीविंग का कार्ड है यहाँ पर। तो जब आप किसी को कुछ देंगे, बदले में आपको दुआएं मिलेंगी, और वो दुआएं आपके बहुत काम आएंगी। आपकी लाइफ में यूनियन होगा, जो जिनके मन में ये सवाल चल रहा है, पर उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए। हो सकता है आपके पास चॉइसेस हों, हो सकता है आपका पास्ट का पार्टनर रिटर्न आ चुका हो, और आपके पास कोई फैमिली की तरफ से भी रिश्ता आ गया हो। तो आपको क्लैरिटी चाहिए कि मैं किसके साथ जाऊं, पार्टनर के साथ जाऊं जिसको मैंने चुना है, या फिर पेरेंट्स की मर्ज़ी मानूं। तो ये सारी क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे। इंट्यूशन से कनेक्ट करने का मतलब है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करिए, ईश्वर से प्रार्थना में सवाल पूछिए, आपको जवाब मिल जाएगा। और आपके ड्रीम्स जो भी आपने सोचे हुए हैं वो डेफिनेटली पूरे होंगे। ये है आपके लिए ईश्वर का जवाब। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ। आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है उससे ऊपर उठकर देखिए, और फेथ रखिए कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने वाली है।
जब तक आप उस नेगेटिविटी से बाहर निकल कर नहीं देखेंगे तो आपको उजाला कैसे दिखेगा? अंधेरे कमरे में उजाला नहीं आता। उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तब आपको सूर्य की किरणें दिखेंगी। सो ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2। In case you like this reading, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed. हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपने जाप माला सेलेक्ट किया है तो देख लेते हैं आपके क्या सवाल हैं। अगर वो सवाल आपसे मैच करते हैं तो आप जवाब देखिएगा, अगर मैच नहीं करते हैं तो आप दूसरी पाइल को देख सकते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 3 को सिलेक्ट किया है उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं। थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Okay. So पाइल नंबर 3, आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं। सबसे पहले आप ये चाहते हैं कि आपका जो पार्टनर है, आप किसी के साथ रिलेशन में हैं, आपका जो पार्टनर है वो किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया है और आपका काफ़ी दिल दुखा है उसकी वजह से। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को हील करना चाहते हैं, जो भी पास्ट के वुंड्स हैं उन सबको भूलना चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हैं। आप रेडी होना चाहते हैं। सब कुछ भुलाकर आप उस पार्टनर को वापस से अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके पास वापस आए, उस थर्ड पार्टी को छोड़ दे। अगर उसके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर रखा है तो वो ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाए, या उसके एडिक्शंस हैं तो वो एडिक्शंस रिमूव हो जाएं, या कोई भी तरीके की टॉक्सिसिटी है तो वो टॉक्सिसिटी रिमूव हो जाए। और आप ऐसी बाउंड्रीज़ आप दोनों की तरफ खींच दें जिससे कि कोई भी टॉक्सिक एनर्जी आपके रिलेशन को हार्म नहीं पहुंचा सके। आपकी शादी हो जाए उस पर्सन से और आप अपनी लाइफ में बहुत खुशी से रहें। एक बहुत अच्छा घर हो आपका, बच्चे हों, हैप्पी फैमिली हो, सुख समृद्धि, धन, मान, वैभव, प्रतिष्ठा, एक अच्छा करियर, एक हैप्पी फैमिली, ये आप चाहते हैं। तो आप
अपने पार्टनर को बहुत दिलो जान से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो इज़्ज़त उसने आपको पहले नहीं दी, वो इज़्ज़त आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको दे। इक्वल गिव एंड टेक जो उसने आपके साथ नहीं करा, वो इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ हो, ये आप चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसको अपना कर्मा भी मिले, ये भी आप चाहते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने घर को सेल करना चाहते हैं और एक नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं। कुछ लोग प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रांसफ़र मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरी जगह जाकर सेटल होना चाहते हैं। कुछ लोग अपनी लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशन है, आपकी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके काम नहीं बन रहे, चाहे वो ब्लैक मैजिक की वजह से हो, चाहे कोई और एनर्जी हो, कोई इविल एनर्जी हो, उसको रिमूव करवाना चाहते हैं। कुछ लोगों के हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो आप उसमें हीलिंग चाहते हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स नहीं मान रहे शादी के लिए, तो आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स मान जाएं, या तो आपके पेरेंट्स या आपके पार्टनर के पेरेंट्स। ये सारी एनर्जी पाइल नंबर 3 की निकल कर आई है। तो अगर ये क्वेश्चंस आपसे मैच करते हैं तो फिर ये रीडिंग आपकी है, वरना फिर आप कोई दूसरी पाइल देख सकते हैं। ये आपके सवाल हैं जो आप ईश्वर से जिसका जवाब जानना चाहते हैं। डिवाइन जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, उनके जवाब प्लीज़ गाइड करें। आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया था, थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर मुझे वही एनर्जी आ रही है कि आप चाहते हैं कि आपको क्लैरिटी मिल जाए और आपका जो पार्टनर है वो आपके पास वापस आ जाए, जिससे कि आप जीत जाएं। इसके लिए आपको ईश्वर पर विश्वास करना होगा। ईश्वर ये कह रहे हैं, ईश्वर को सरेंडर करना होगा। ये रिलेशन और अपने आप को ईश्वर को सरेंडर करना होगा। इनडिसीशन और नेगेटिव थॉट पैटर्न से बाहर आना होगा। सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरों की भलाई करेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी और आपका अपने आप भला हो जाएगा। यहाँ पर अर्थ का कार्ड है, ग्लोब है, ये सृष्टि है ये। तो मदर अर्थ की सेवा करिए, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लीजिए। जिनको भी आप, गुरुजनों से मतलब ये नहीं है कि आप अपने टीचर के पास चले जाएं आशीर्वाद लेने। गुरुजनों का मतलब होता है आपके माता पिता, आपके भगवान, जिनमें भी आपकी आस्था है। उनकी आराधना करें, उनकी स्तुति करें, उनसे प्रार्थना करें और स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बनाकर आगे मूव ऑन करना शुरू करें, तो आप अपनी सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। ये एनर्जी है आपके लिए, ये गाइडेंस है ईश्वर की आपके लिए। फॉलो योर विजन,
नेवर लूज़ द साइट ऑफ वॉट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। आपसे कहा जा रहा है अपना विज़न, जो भी आपका लक्ष्य है, उसके बारे में सोचिए। इधर उधर की बातों के बारे में मत सोचिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन गॉसिप कर रहा है, ये सब मत सोचिए। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में सोचिए और उसकी तरफ एक्शन लेने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको गाइडेंस मिले। इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर आइए, मदर अर्थ की सेवा करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको गाइडेंस मिले और 1 स्टेप एट अ टाइम कदम बढ़ाइए। जल्दबाजी मत करिए, हर चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पर होती है। 1 स्टेप एट अ टाइम आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती चली जाएगी। ये है आपके लिए गाइडेंस। ये थी आपकी रीडिंग। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।